अध्याय 19। सचेतावस्था की आवश्यकता। जब सुजाता सिद्धार्थ के लिए दोपहर में भोजन लाई तो उसने देखा कि वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे प्रभाती सूर्य के समान सुंदर दिख रहे थे। उनके मुखमंडल एवं काया से शांति, आनंद और सौम्यता की किरणें फूट रही थी। उसने सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे कुलीनता और आभिजात्य से युक्त बैठे हुए सैकड़ों बार देखा था, लेकिन आज उनकी बैठने की मुद्रा ऐसी थी जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो। सिद्धार्थ की ओर देखते ही सुजाता को अनुभव हुआ कि उसके समस्त कष्ट और चिंताएं विलुप्त हो गई हैं। मंद मंद वासंती पवन के समान प्रसन्नता उसके हृदय में भर गई। उसे लगा जैसे उसे इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। सृष्टि में सब कुछ अच्छा एवं लाभकर है और अब किसी की चिंता या हताशा का कोई कारण नहीं रह गया। सुजाता कुछ पग बढ़कर आगे गई और सिद्धार्थ के समक्ष भोजन रखा। उसने उनको नमन किया। उसे लगा जैसे शांति और आनंद की लहरें सिद्धार्थ से प्रस्फुटित होकर उसके अपने हृदय में समा गई हो। सिद्धार्थ ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। पिछले महीनों तुमने मेरे लिए भोजन और जल लाई, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि कल रात मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। तुम भी इस प्रसन्नता का आनंद अनुभव करो। भविष्य में यहाँ से जाकर अन्य लोगों को भी इस सद्धर्म की शिक्षा दूंगा। सुजाता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप चले जाएंगे? आपके कहने का अर्थ है कि आप हमें छोड़ जाएंगे? सिद्धार्थ ने करुणापूर्ण स्मृति के साथ कहा, हाँ, मुझे जाना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम बच्चों को त्याग नहीं सकता। जाने से पहले पहले मैं तुम लोगों को वह मार्ग बताऊंगा जो मैंने खोजा है। सुजाता इस कथन से आश्वस्त नहीं हुई। वह उनसे कुछ प्रश्न करे उससे पहले ही वह बोल उठे, तुम बच्चों के साथ मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा, जिससे अपने प्राप्त ज्ञान की चर्चा तुम्हारे साथ रहकर कर सकूं। उसके बाद ही मैं अगले मार्ग पर पग बढ़ाऊंगा, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मैं तुम लोगों को सदा के लिए छोड़ जाऊंगा। समय समय पर मैं तुम बच्चों से मिलने आता रहूंगा। सुजाता को इससे कुछ राहत मिली। उसने केले का पत्ता खोलकर भोजन सामने रखा। जब वह भोजन कर रहे थे तो वह उनके समीप चुपचाप बैठी रही। वह देख रही थी कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने चावल को पत्ते पर फैलाया और उसमें तैल चूर्ण युक्त नमक मिलाया। उसका हृदय आनंद से गदगद हो रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। भोजन समाप्त करके सिद्धार्थ ने उसे घर लौट जाने को कहा और बताया कि मैं आज तीसरे पहर गांव के बच्चों से वन में मिलना चाहता हूँ। उनके बताए समय पर बहुत से बच्चे आए, जिनमें स्वास्थ्य के भाई बहनें भी थी। सभी बच्चे नहा धोकर साफ वस्त्र पहने हुए थे। लड़कियों ने अपनी सबसे प्यारी साड़ियां पहन रखी थी। बच्चों में फूलों के समान ताजगी और रंग बिरंगापन था।
वे सब पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के पास घेरा बनाकर बैठ गए। सुजाता अपने साथ एक टोकरी में नारियल और ताड़गुड़ की बट्टियां उपहार स्वरूप लाई थी। बच्चों ने नारियल की गिरी निकालकर ताड़गुड़ के साथ स्वाद ले लेकर खाई। नंदबाला और सुभाष अपने साथ टोकरी भर मिठे संतरे के समान एक फल लाया था। जब सिद्धार्थ बच्चों के साथ बैठे थे तो पूर्ण आनंद की अवस्था में थे। रूपक ने पीपल के एक पत्ते पर रखकर नारियल की गिरी और ताड़गुड़ उनको प्रस्तुत किया। नंदबाला ने उनको एक मीठा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उनके उपहार ले दिए और बच्चों के साथ खाने लगे। वे सब लोग अभी खाने में ही व्यस्त थे कि सुजाता ने उठकर घोषणा की कि मित्रों, आज का दिन हमारे गुरुदेव का के जीवन का सर्वाधिक हर्षप्रद दिन है। उन्हें संबोधि प्राप्ति हो गई है और उन्होंने सद्धर्म का महान मार्ग खोज लिया है। मैं समझती हूँ कि यह दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें आज का दिन महान हर्षोल्लास का दिन समझना चाहिए। आज हमें अपने गुरुदेव की ज्ञान प्राप्ति का उत्सव मनाना चाहिए। गुरुदेव, आपको सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते। कृपया हमें उन बातों की शिक्षा दीजिए जिन्हें हम बालक समझ सके। सुजाता ने अपना आदर और भक्तिभाव व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े और नमन किया। नंदबाला तथा अन्य बच्चों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुदेव के समक्ष नमन किया। सिद्धार्थ ने बिना बोले ही बच्चों को बैठने का संकेत किया और कहने लगे, तुम सभी समझदार बच्चे हो और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा उसको समझोगे और उस पर अमल करो। जो महान सद्मार्ग मैंने खोजा है वह बहुत गूढ़ और सूक्ष्म है, लेकिन जो भी इस ओर अपना हृदय और चित्त लगाएगा वह इसे समझ सकता है और उस पर चल सकता है। बच्चों, जब तुम मिट्ठे को छील कर खाते हो तो उसे सचेतावस्था के साथ भी खा सकते हो और बिना जागरूक रहे भी। सचेत होकर मिट्ठे खाने का क्या अर्थ है? जब तुम मीठा खाओ तो तुम भली बात समझो कि तुम मीठा खा रहे। तुम उसकी गंध और स्वाद को पूरी तरह आत्मसात करो। जब इसका छिलका उतारो तो तुम्हारा ध्यान छिलका उतारने में हो, और जब उसकी एक फांक निकाल कर मुंह में डालो तो भी सजग रहो। जब तुम मिठे की गंध और मिठास का अनुभव करो तो उस अनुभूति के प्रति भी सचेत रहो। नंदबाला ने मुझे जो मिठा दिया है उसमें 9 फांके हैं। मैंने इसकी हर एक फांक को पूर्ण जागरूकता के साथ खाया है और पाया है कि यह कितनी मूल्यवान तथा अद्भुत वस्तु है। मैं इस मिठे को भी भूल मैं इस मिठे को भूल नहीं सकता और मिठा मेरे लिए एक निश्चित सत्य बन गया है। सचेत होकर मिठा खाने का यही अर्थ है। बच्चों, बिना सचेतना के मिठा खाने का क्या अर्थ हुआ? जब तुम मिठा खा रहे हो तो नहीं जानते मिठा खा रहे हो। तुम मिठा की मधुर गंध और मीठे स्वाद का अनुभव ही नहीं कर पाते। जब तुम मिठे का छिलका उतार रहे होते हो तो जानते
ही नहीं कि मीठे का छिलका उतार रहे हो या उसकी एक फांक निकाल कर मुंह में डालते हो, तो तुम जानते ही नहीं कि तुम उसकी फांक निकाल कर मुंह में डाल रहे हो। जब उस मिठे की सुगंध उठती है या उसका मिठास तुम ग्रहण करते हो, तो तुमको पता ही नहीं होता कि तुम उसकी गंध या स्वाद का अनुभव कर रहे हो। इस प्रकार मीठा खाने से तुम उसकी मूल्यवान तथा अद्भुत प्रकृति को समझ ही नहीं पाते। ये तुम सचेत नहीं हो कि तुम मीठा खा रहे हो, तो वह मीठा तुम्हारे लिए एक सत्य नहीं बन सकता। यदि वह मीठा सत्य नहीं है, तो उसे खाने वाले की भी सत्य स्थिति नहीं है। बच्चों, यह अचेत रूप से मीठा खाना है। बच्चों, सचेत होकर मीठा खाने का अर्थ है कि तुम वास्तव में उसके संपर्क में हो। उस समय बीते हुए कल या आगामी कल के विचारों में खोए हुए नहीं हो, बल्कि पूरी तरह इस क्षण को जी रहे हो। चेतन जागरूकता का अर्थ है चेतन जागरूकता का अर्थ है वर्तमान के इस क्षण को पूर्णता के साथ जीना, जिसमें तुम्हारा चित्त और शरीर इस समय यहाँ हो। सचेतावस्था का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस मिथ्ये में वे चीजें देख सकता है जिन्हें अन्य लोग देखने में असमर्थ होते हैं। सचेत व्यक्ति मिथ्ये का पेड़ देख सकता है, वसंत ऋतु में मिथ्ये को फलता देख सकता है, उस धूप और वर्षा को देख समझ सकता है जिससे मिथ्ये का पोषण होता है, और गहराई से देखने पर वह उन हजार बातों को भी जान सकता है जिनके परिणाम स्वरूप मीठा पककर तैयार होता है। इस मिट्टी को देखकर चेतनावस्था का अभ्यास करने वाला सृष्टि की अद्भुतताओं को समझ सकता है कि किस प्रकार समस्त चीजें एक दूसरे के प्रति क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती। बच्चों, हमारा जीवन भी इस मिट्टी की भांति है। जिस प्रकार मिट्टी की फांकें हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन के 24 घंटे होते हैं। एक घंटा मिट्टी की एक फांक के समान है। दिन के 24 घंटे को जीना इस एक मिट्टी की सभी फांकें खा लेने के समान है। मैंने जो मार्ग खोजा है, उसके अनुसार दिन के प्रत्येक घंटे को चेतनावस्था के साथ जीना है, जिसमें चित्त और शरीर सदैव वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो। इसके विपरीत जीना अचेतावस्था में जीना है। यदि हम अचेतावस्था में जी रहे होते हैं, तो हम जानते ही नहीं कि हम जी रहे हैं। हम जीवन का पूर्ण अनुभव इसी कारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारा चित्त और शरीर वर्तमान क्षण को पूर्णता के साथ जीता ही नहीं। गौतम ने सुजाता की ओर देखा और उनका नाम पुकारा। जी गुरुदेव। सुजाता ने हाथ जोड़े। जो व्यक्ति सचेतनता की अवस्था में जीता है, तुम्हारे विचार से वह अधिक गलतियां करेगा या कम? आदरणीय गुरु जी, सचेतन व्यक्ति कम त्रुटियां करेगी। मेरी माता जी सदैव कहती हैं कि लड़की को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसे चलती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे बोलती है और हंसती है, तथा कैसे काम करती है, जिससे वह ऐसे विचारों, शब्दों और कार्यों से बच सके जो स्वयं उसे या औरों को आहत कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। सचेतावस्था में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि वह क्या सोच रहा है,
क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ऐसा व्यक्ति उन विचारों, शब्दों या कार्यों से बच सकता है जिनसे उसे स्वयं तथा दूसरों को कष्ट हो। बच्चों, सचेतावस्था में जीने का अर्थ है उस क्षण विशेष में जीना तब वह जान रहा होता है कि उसके अपने व्यक्तित्व में और आसपास क्या हो रहा है। यदि वह इसी अवस्था में जीता रहता है तो गहराई से यह समझने में सक्षम होता है कि वह स्वयं क्या है और आसपास क्या कुछ है। इस ज्ञान से सहनशीलता और प्रेम का उदय होता है। जब सभी प्राणी एक दूसरे को ठीक से समझते हैं तो वे एक दूसरे को स्वीकार करते और प्रेम करने लगते हैं। उस अवस्था में संसार में अधिक कष्ट नहीं रह जाते। स्वास्थ्य, तुम्हारा विचार क्या है? यदि लोगों के हृदय में परस्पर ज्ञान नहीं हो तो क्या वह आपस में प्रेम कर सकेंगे? आदरणीय गुरु जी, ज्ञान के बिना प्रेम होना तो कठिन है। इससे मुझे अपनी बहन भीमा के साथ घटित घटना स्मरण हो आई। एक बार वह पूरी रात रोती रही तो मेरी बहन बाला का धैर्य चूक गया और उसने भीमा को थप्पड़ लगा दिया। इससे भीमा और भी जोर जोर से रोने लगी। मैंने भीमा को गोद में ले लिया तो मुझे लगा कि इसे हल्का हल्का बुखार हो गया है। बुखार है तो जरूर सिर में दर्द हो रहा होगा। मैंने बाला को बुलाया और कहा कि इसके माथे पर हाथ रखो। जब उसने ऐसा किया तो वह तुरंत समझ गई कि भीमा रो क्यों रही है। उसकी आंखों में सहृदयता भर आई। उसने भीमा को गोदी में ले लिया और प्यार से लोरियां सुनाने लगी। भीमा ने रोना बंद कर दिया, हालांकि उसे उस समय भी बुखार बना हुआ था। आदरणीय गुरुदेव, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बाला को यह ज्ञान हो गया था कि भीमा परेशान क्यों हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्ञान के बिना प्रेम करना संभव नहीं। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक कहा। जब परस्पर समझ होती है तभी प्रेम होना संभव होता है। प्रेम के द्वारा ही स्वीकार भाव आता है। बच्चों, सचेतावस्था में रहने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारी समझ बूझ में गहराई आएगी। तभी तुम स्वयं को समझ सकोगे और व्यक्तियों तथा अन्य बातों का भी ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। और तब तुम्हारा हृदय प्रेम पूर्ण होगा। यही वह अद्भुत मार्ग है जो मैंने खोजा है। स्वास्थ्य ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय गुरुदेव, क्या हम इस मार्ग को संबोधि का मार्ग कह सकते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोले, निश्चय ही हम इसे संबोधि का मार्ग कह सकते हैं। मुझे यह नाम बड़ा अच्छा लगा। संबोधि का यह मार्ग पूर्ण आत्म जागृति की दिशा में ले जा सकता है। सुजाता ने हाथ जोड़कर कुछ कहने की अनुमति चाही। आप पूर्ण जागृत व्यक्ति हैं जो यह मार्ग निर्देश कर सकता है कि सचेतावस्था में कैसे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्या हम आपको पूर्ण जागृत व्यक्ति कह सकते हैं? सिद्धार्थ ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर कहा, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। सुजाता की आंखें चमक उठी। उसने आगे कहा कि मागधी में जागृति को बुद्ध कहते हैं। मागधी में जागृत व्यक्ति को बुद्ध कहेंगे। हम लोग आपको बुद्ध संज्ञा से ही संबोधित करेंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी। सभी बच्चे प्रसन्नता से भर उठे। बाल वर्ग में सबसे अधिक आयु के
14 वर्षीय नलक ने कहा, आदरणीय बुद्ध, संबोधि के मार्ग के संबंध में आपकी शिक्षा पाकर हम बहुत प्रसन्न हुए। सुजाता ने हमें बताया है कि पिछले 6 महीनों से आप इस पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान साधना कर रहे हैं और बीती रात को ही आपने संबोधि का महान मार्ग प्राप्त कर लिया है। आदरणीय बुद्ध, इस समूचे वन प्रदेश में यह पीपल वृक्ष सबसे सुंदर है। क्या हम इसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? बोधि शब्द उसी धातु से बना है जिससे बुद्ध शब्द निष्पन्न होता है। गौतम ने सिर हिलाकर हामी भरी। उन्हें भी इससे प्रसन्नता हो रही थी। उन्हें यह कल्पना भी न थी कि बच्चों की इस गोष्ठी में बच्चे उनके मार्ग, स्वयं उनको और इस महान वृक्ष को विशेष संज्ञाओं से अभिहित कर देंगे। नंद बाला ने करबद्ध प्रार्थना की कि अब अंधेरा हो चला है और हमें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए, किंतु हम शीघ्र ही आपके पास अधिक शिक्षा प्राप्त करने अवश्य आएंगे। सभी बच्चे उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर बुद्ध का धन्यवाद किया। प्रसन्न पक्षियों की चहचहाहट के समान ये बच्चे आपस में बातचीत करते हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे। बुद्ध भी प्रसन्न थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस वन में कुछ समय और बिताएंगे, जिससे वे ऐसे उपाय खोज सकें कि किस प्रकार इस संबोधि के बीज लोगों के हृदयों में बो सके और स्वयं भी उस महान शांति और आनंद को आत्मसात करने का समय पा सके जो उन्हें सद्धर्म का मार्ग खोज लेने से प्राप्त हुआ है।